पापा को लेना ठीक है, कुरकुरे चिप्स ला। बाय कर। बाय। चल चिप्स है। ठीक से चल जाओ। हाँ, चिप्स लाना, कुलकुल लाना। ठीक है ले आएंगे। पापा कुलकुल लाएंगे। दीदी स्कूल गई। हाँ। आप जाओगे स्कूल? हाँ। हाँ। पढ़ाई करोगे? हाँ। करना है? हाँ। कैसे पढ़ाई करोगे? दीदी पास। दीदी पास। हाँ। 1-2 पढ़ोगे? हाँ। ठीक है। मम्मी दीदी पास। दीदी पास जाना है? हाँ। दीदी तो स्कूल गई है ना। आप थोड़े से और बड़े हो जाओ तब जाना, ठीक है? नहीं क्या को कपड़ा च बेटा। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? कहाँ कहाँ जाना है? पापा कहाँ गए? नहीं है। नहीं है, कहाँ चले गए? आपकी है। कहाँ गए? आपकी। आप पिच गए पापा? पापा कुरकुरे है। कुरकुरे। कुरकुर लेने गए हैं? कुरकुरे पापा। नहीं छी गंदा, वो नहीं छूते। बचपन की ना बात ही अलग होती है और सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है, ये जब से बोलना सीखी है ना तब से ये डेली मतलब जब ये ऑफिस जाते हैं ना तो इनको बोलती है कि पापा चिप्स और कुरकुर मतलब चिप्स और कुरकुरे लेके आना शाम को। डेली लाते तो नहीं है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा देना सही भी नहीं होता है, बट कभी कभी ले आते हैं। बट ये बोलती डेली है तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, इतनी क्यूटली बोलती है ये। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, तो उसके बाद सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं दूध को बॉईल करूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। और आज क्या हुआ ना, जैसे मतलब मैं दूध बॉईल करने के साथ साथ जो मेरे बर्तन वगैरह होते हैं ना धोने के लिए, मैं वो निकाल लेती हूँ। जबकि आज सुबह सुबह जब मैं खाना बना रही थी ना तब पानी आ रहा था ऊपर, तो मैंने थोड़े बहुत जो भी बर्तन थे वो धो लिए थे। इसके बाद भी जो सब्ज़ी वगैरह के थे वो निकाले हैं। और जो मैंने कल बनाई थी ना आम की चटनी, तो वो कढ़ाई में थी। मैं जब उसको निकाल रही थी ना तो क्या वो बाबू आ गई और वो सारी गिर गई, मतलब आधी तो गिर ही गई। और जहाँ मतलब मैं सब्ज़ी रखती हूँ ना जिस उसमें रैक में, उस पर गिर गई, सब्जियों में गिर गई। तो मतलब मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बस पूछो ही मत। तो मुझे जो मतलब रैक है ना सब्ज़ी वाली, उसे तो धोनी धोनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ के साथ जो मेरे डब्बे वगैरह हैं उन्हें भी धो लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मतलब आज करूँगी कल करूँगी, और ये जो है ना कल कभी आता ही नहीं है, डेली मतलब वो टल ही जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं आज मैं मतलब यही करूँ, मतलब सबसे पहले यही काम करती हूँ। तो जो भी मतलब कुछ तो डब्बे हैं जो कि खाली पड़े थे, और कुछ जैसे चिप्स वगैरह हैं, दालें वगैरह हैं, तो इन सब के डब्बे मैं खाली कर देती हूँ और सबको रख दूँगी धूप में। थोड़ी देर धूप भी लग जाएगी। और वैसे अगर पॉसिबल हो तो वह मतलब 15 दिन या महीने पे डीप क्लीनिंग करनी ही चाहिए किचन की, क्योंकि किचन में हम खाने पीने के का सामान रखते हैं और खाने पीने के सामान में कीड़े वगैरह लगने का ज़्यादा डर रहता है। तो धूप दिखाते रहना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। लेकिन मेरे से पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ जो घर के काम है वो हो जाएँ वही बहुत बड़ी बात है, और ख़ास करके बाबू के साथ। तो यहाँ पे ऊपर में जो और कुछ डब्बे क्या होते हैं ना, जो सामने पड़े होते हैं वो तो हम देख लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। जो पीछे होता है ना वो हमें ध्यान भी नहीं होता है कि पीछे क्या रखा है क्या नहीं। तो जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो ये होता है कि हमें पता चल जाता है हाँ ये रखा है नहीं रखा है, तो उसे धूप भी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे 1 टब जो है डब्बे वो निकाले हैं धोने के लिए। तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैंने थोड़ी देर भीगने के लिए डाल दूँगी और तब तक मैं जो थोड़े बहुत काम है ना घर के वो निपटा लूँगी। और जैसे ये देखती है ना कि बाथरूम खुला है तो इसे बाथरूम में घुसना होता है। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ में ना पानी अच्छे से डाल के झाग बना लिया, पूरा टब मतलब भर दिया है। और जो भी डब्बे हैं ना इसे मैं इस सर्फ़ वाले पानी में अच्छे से डुबा के फिर छोड़ दूँगी, मतलब 10 से 15 मिनट के लिए तो मैं इसे आराम से छोड़ दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिकनाई होती है डब्बों में, किचन में रहते हैं। तो जो भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, छौंक वगैरह लगाते हैं, तो सारी चिकनाई जो है डब्बों में ही जाती है। और मुझे आई थिंक लग रहा है काफ़ी दिन हो गए डब्बे धोए, 2 से 3 महीने तो हुए, 3 महीने या उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। मैं धो ही नहीं पा रही थी, और कई बार तो 2 बार से तो ऐसे ही हो रहा था कि मैं डब्बे में सामान ही नहीं रख रही थी। मैं सोच रही थी धोऊँगी धोऊँगी, तो ऐसे करके जो भी सामान मैं लेके आती थी ना डीमार्ट से, वो पैक के मतलब जो यूज़ में आए आए, नहीं तो पैक के पैक ही रहते थे। और जैसे बड़े वाले डब्बे हैं ना उन सब में मैं रख लेती थी। तो जो खाली डब्बे हैं वो इधर उधर ऐसे ही गिरते पड़ते रहते। तो इस वजह से मैंने कहा इस बार अभी क्या है, सामान भी नहीं आया घर के राशन का, तो वो अभी 1-2 दिन में लेके आऊँगी जब इनकी छुट्टी होगी। तो डब्बे अगर धुले रहेंगे तो सही रहेगा, जब सामान लेके आऊँगी तो मैं इनको भर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको
10 से 15 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैंने लगा लिया झाड़ू पोछा, रूम को सेट कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे डब्बों को साफ़ करने के लिए। अगर आप इन्हें थोड़ी देर छोड़ देते हो ना, ये सर्फ में अच्छे से भीग जाते हैं तो साफ़ बहुत अच्छे से हो जाते हैं। वैसे डब्बे ज़्यादा गंदे नहीं थे, थोड़े बहुत ही ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा गंदे थे, अदरवाइज़ मेरे डब्बे मतलब ठीक ठाक थे। क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग तो नहीं कर पाती हूँ, बट सूखे कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ जब जब मुझे टाइम मिलता है या सामने कोई डब्बा मिल जाता है। तो इस वजह से जो पीछे थे वो थोड़े से ज़्यादा गंदे थे, तो मैंने उन्हें सबसे नीचे डाल दिया है कि जब तक मैं इन डब्बों को साफ़ करूँगी तब तक वो अच्छे से भीग जाएंगे। तो जो स्पंज होता है ना बर्तन धोने वाला, तो मैं उसी से साफ़ कर रही थी। और साथ ही जो बॉटल साफ़ करने, बच्चों की बॉटल साफ़ करने वाला ब्रश होता है, उससे मैं डब्बों के अंदर में साफ़ करी हूँ, जिस डब्बों में मेरे हाथ नहीं जा रहा था। तो इससे क्या है ना, डब्बे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो रहे थे और फटाफट से साफ़ हो जा रहे थे। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग रहा था। और कुछ स्टील वगैरह के भी डब्बे हैं। वैसे तो प्लास्टिक के डब्बे नहीं यूज़ करना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब यूज़ में आ ही जाते हैं। जब देखते हैं, जब जैसा सिचुएशन रहता है तो उस हिसाब से मैं कांच के डब्बे या स्टील के लेके आऊँगी। अभी तो मेरे पास 2 या 3 हैं उसके स्टील के। बाकी जो है वो प्लास्टिक के ही हैं, वो भी जो हॉर्लिक्स वगैरह के होते हैं ना, और ऐसे डब्बे होते हैं यूज़ में, तो वही हैं। तो इन सबको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। ब्रश जो बॉटल धोने वाले ब्रश होते हैं ना, इससे साफ़ करो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और इसको अगर थोड़ा सा भी डांट दो ना तो ये मुँह बना के खड़ी हो जाती है। और डब्बों को छू रही थी तो इसकी स्कर्ट जो है वो हो गई है गीली, और अगर थोड़ा सा भी गीला हो जाए ना तब ये बिल्कुल नहीं पहनना चाहती है। तो मुझसे कह रही थी मम्मा खोल दो खोल दो, तो इसने स्कर्ट भी खोल ली है और पैंट भी उतार दिया अपना। तो फिर मैंने इससे कहा कि आप अंदर बैठ जाओ, तब तक मैं सारे डब्बे जो है उनको साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये अगर मतलब बाथरूम में है ना तो फिर मुझे काम नहीं करने दे रही। जो डब्बे धुले हैं उन्हें डाल देती है टब में, और जो टब में डब्बे हैं वो धुले में डाल देती है। तो मेरे काम जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको जुकाम है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये पानी थोड़ा कम ही छुए, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान जो इसका मैं इधर उधर करके फिर जल्दी जल्दी यहाँ पे मेरे सारे डब्बे जो है धो रही थी। और अभी धूप काफ़ी तगड़ी रहती है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा बाकी के काम जो हमारे डेली के काम होते हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। और अगर हम सोचेंगे ना काम ख़त्म करके कर ले तो फिर ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती। अभी मैंने मंदिर की सफाई करी थी, सेट किया था, और आज मैं सोच रही हूँ किचन की कर दूँ। मतलब सेट तो नहीं कर पाऊँगी, ये डब्बे वगैरह धुले रहेंगे ना, तो फिर भी हो जाएगा। एक दिन में सारे काम पॉसिबल नहीं है। और ये तो अभी आधे ही डब्बे हैं, अभी तो आधे बाकी है। मैंने सोचा मैं आधे आधे करके धोऊँगी, आधे आज धो लेती हूँ, आधे कल धोऊँगी। लेकिन फिर क्या होता है ना, एक साथ काम कर लो तो हो जाता है, नहीं तो फिर वो हो ही नहीं पाता है। मतलब जैसे मैं सोचूंगी मैं बाद में कर लूँगी तो फिर वो होंगे ही नहीं। तो पहले मैंने इन सबको साफ़ कर लिया था, उसके बाद जो बाकी के डब्बे थे वो भी मैं खाली कर कर के ले आई थी और उन्हें भी धोने के लिए डाल दिया था। और देख रहे वापस से आ गई थी ये मतलब पानी छूने के लिए। बच्चों को तो मज़ा आता है पानी छूने में, चाहे उनको जुकाम हो कुछ भी हो, उन्हें थोड़ी परेशानी होती है, परेशानी तो होती है पेरेंट्स को। तो यहाँ पे बाल्टी भर गई है डब्बों से, और थोड़े बहुत डब्बे मैंने रख दिए नीचे भी। और डब्बे साफ़ रहते हैं ना तो खुद ही अच्छा लगता रहता है, सामने दिखता रहता है हाँ इस डब्बे में ये है, इस डब्बे में वो है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी निकली है जो कि मुझे याद भी नहीं था कि मेरे पास है, तो मैंने सबको रख दिया है धूप में लगने के लिए। यह है कि कीड़े वगैरह नहीं लगे थे, बट फिर भी धूप में रख दिया है। तो मतलब उसके बाद मैं डब्बे में रखूँगी तो वो मतलब ख़राब भी नहीं होंगे और यूज़ में आ जाएंगे। जैसे कि राजमा था, मुझे याद नहीं था कि मेरे पास राजमा है। वो क्या हुआ था ना, मतलब खिसकते खिसकते एकदम पीछे पहुंच गया था, तो मुझे लगा ख़त्म हो गए। तो मैंने जब इस महीने की राशन की लिस्ट बनाई है तो उसमें मैंने वो भी लिख दिया था, बट थोड़े से हैं तो मैं नहीं मंगाऊँगी। और वैसे भी राजमा बहुत कम बनता है मेरे घर में, छोले वगैरह मतलब कम ही बनाती हूँ मैं। तो उसके बाद ये जो रैक है ना गंदी हुई थी, इसे भी मैंने भीगने के लिए डाल दिया है। और ऊपर आ गई थी मैं डब्बों को धूप में रखने के लिए, तो यहाँ पे मैंने नीचे बिछा दिया बोरा। हम लोगों की इधर इसको बोरा बोलते हैं, वैसे कट्टा बोलते हैं, क्योंकि डब्बे गीले हैं। अगर मैं वैसे ही रख दूँगी छत पे तो फिर गंदे हो जाएंगे। तो इसके ऊपर रखूँगी तो अगर थोड़ी बहुत हवा भी चलेगी ना तो इसी के ऊपर लुढ़कते रहेंगे, गंदे नहीं होंगे। और काफ़ी सारे डब्बे थे सच में, मतलब मुझे लगता था ना कि मेरे पास डब्बे कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब आज मैंने धोए हैं ना तब जाके मुझे पता चला कि बहुत। और ये तो भी आधे हैं, आधे तो मैं और धो के लाई थी, और कुछ तो मैंने जो खाली थे ना कल भी 2-4 डब्बे जो है वैसे साफ़ कर दिए थे। तो इन सबको मैंने रख दिया धूप में। और गर्मी में सब एक अच्छी बात ये होती है कि आप कुछ भी धो ना फटाफट से सूख जाते हैं। मतलब कहते हैं ना हर चीज़ की अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है, तो गर्मी में ये है कि सूख जाते हैं। और ये देखिए कितने सारे डब्बे हैं मेरे पास सच में। और इधर ये मैंने जो चरौरी होती है ना चिप्स गांव की बनी हुई, वो डाला है धूप में। और ये थोड़े से राजमा है, इसे भी मैंने डाल दिया है। और ये है अलसी, तीसी बोलते हैं हमारे इधर। तो ये मेरी चाची माँ ने भेजा था, उन्होंने बोला कि मैं पीस के भेज देती हूँ भून के, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं यहाँ पे कर लूँगी, आप मत भेजना। तो आज स्कूल से आ चुकी है तो
मैंने सोचा डब्बे सूख चुके होंगे, अब मैं इन सबको उठा के ले आती क्योंकि प्लास्टिक के हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। और सच में जो स्टील के डब्बे थे ना उनमें तो हाथ भी नहीं लगाए जा रहे थे, इतने ज़्यादा गर्म हो रहे थे एकदम। मतलब कहते हैं जैसे तवे पर जलता गर्म तवा होता है वैसे ही गर्म हो गए थे क्योंकि धूप ही इतनी ज़्यादा तेज़ है। तो सारे डब्बे मैं उठा के रख देती हूँ किचन में। वैसे तो मतलब अभी तो मैं बिल्कुल नहीं सेट कर पाऊँगी, आज इतने सारे डब्बे धोते धोते ना मेरी हालत एकदम से ही ख़राब हो गई है। और कल भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी, और आज भी मैंने नहीं धोए, तो 2 दिन मतलब धो ही नहीं पाऊँगी। वैसे तो मैंने सोचा मैं शाम को धोऊँगी लेकिन पॉसिबल नहीं है। जब भी आप एक्स्ट्रा काम कर लेते हो आप सोचो कि मैं सारे कर लूँ तो वो नहीं हो पाते। और देखा अभी मैं एक टब लेके गई हूँ और उसके अलावा ये भी है और ये भी है, तो सारे डब्बे मेरे धुल गए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे लंच के लिए। जब भी मैं काम में लग जाती हूँ तो मैं अपना खाना पीना भूल जाती हूँ। आज भी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, बस चाय पी थी। और बाबू को तो मैंने नाश्ता करवा दिया था, तो मुझे भी भूख लग रही थी। और आशी भी स्कूल से आ गई है। आज आशी स्कूल नहा के गई थी, पूजा करके गई थी, तो मुझे भी उसको नहलाना नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ उसको मॉर्निंग में ही नहला के भेज दिया करूँ। हस्बैंड सुबह सुबह मतलब दूध लेके आ जाते हैं, आशी को रेडी कर देते हैं, स्कूल छोड़ के आ जाते हैं, और अब वो नहला भी देते हैं। तो मतलब थोड़े भी काम हेल्प हो जाती है ना, तो ऐसा लगता नहीं बहुत काम हो गए मेरे। अभी जैसे स्कूल से आती तब मैं नहलाती, लेकिन अभी वो नहा के गई थी तो यह है कि मेरा ही काम आसान हो गया। तो बस यहाँ पे मैं हम लोगों के लिए ले लेती हूँ लंच। तो यहाँ पे रोटियाँ वगैरह मैंने बना ली है और मैं बनाऊँगी सैलेड। तो बस हम लोग करेंगे लंच, और इसी के यहीं पे मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। मॉर्निंग टू आफ्टरनून। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। और आज मैंने कर दिए पूरे सारे डब्बे खाली कर दिया, बस जिसमें मसाले हैं ना जो मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ वो ये वाला डब्बा, ये अभी मैंने नहीं धोए हैं, तो ये जो है मैं कल धोने वाली हूँ। तो फिर चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त